तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला सवाल है, फाइंड एसआई ऑन 5600 रुपीज एट 6.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। यहाँ पर बोला गया है कि साधारण ब्याज हमें निकालना है 5600 रुपया का 6.2/3% दर पर 9 महीने में कितना होता है। तो निकालना क्या है मुझे, एसआई प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 5600 रुपीज, रेट दिया हुआ है 6.2/3%, टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स। और हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है T इंटू आर, यानी कि टाइम कितना है हमारा 9 महीना है और रेट हमारा कितना है, रेट हमारा है 6×18 20/3%। तो 9 मंथ को हम लोग क्या करेंगे, 9 मंथ को हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग करना पड़ेगा। ये प्रतिशत है तो इसको भी हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्रतिशत को हमें हमेशा 100 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी 9/12 गुना 20 ये 100 इधर जाएगा तो नीचे होगा 300। 3 और 100 को गुना करेंगे तो 300 होगा, ये कट गया। अब यहाँ पर है हम लोगों का 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, वो 3 से 2 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा। इसको फिर 3 से हम लोग कितना बार करते हैं, 3 से हम लोग करते हैं 10 बार। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया अभी 1/में हमारा हो गया 20, 1/20 हो गया हमारा। तो अभी मुझे निकालना है, ये हमारा रेट आ गया 1/20, 1/में हमारा 20 रेट आ गया। तो मुझे रेट निकालना है 5600 का, 5600 प्रिंसिपल है तो 1/20। तो हम लोग काटेंगे, 2 दूने 4, 2 8 16, हमारा आंसर आएगा 280। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। इसका दूसरा भी मेथड होता है। अगर हम लोग इसको कन्वेंशन मेथड से करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो हम लोग यहाँ पर P को 5600 लिख सकते थे, टाइम है हमारा 9 मंथ्स, रेट है हम लोग का 6.3/3 यानी कि 20/3। तो यहाँ पर हम लोग 9 को 12 से भाग करते हैं, यहाँ पर 100 करते हैं। अगर हम लोग इस मेथड से भी करते हैं वी विल गेट द सेम आंसर, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंसेप्ट को उपयोग किया है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, ये महीना था इसीलिए मैंने इसको 12 से भाग दिया, और ये रेट है, रेट में यानी कि जहां पर भी हम लोगों को परसेंटेज साइन दिखाई देता है उसको हम लोगों को 100 से करना होता है। जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज का जब टॉपिक किया था वहां पर मैंने इन सभी के बारे में डिटेल्स में किया हुआ है। बाय द वे, ये जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं इसके ऊपर भी मैंने बेसिक ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया हुआ है। तो चलिए आप जानते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सवाल में क्या बोला गया है, फाइंड एसआई ऑन 16,250 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। तो यहाँ पर भी हम लोगों को निकालने के लिए बोला है एसआई निकालने के लिए बोला है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,250 रुपीज, रेट दिया हुआ है हम लोगों को 8% और टाइम दिया है हम लोगों को 73 डेज। अब 73 डेज है तो हमें यहाँ पर 365 से भाग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 365 दिन में एक वर्ष होता है। अगर महीना दिया हुआ है तो 12 से भाग करना है, अगर डे दिया हुआ है तो 365 से, अगर महीना दिया हुआ है तो 12 से, अगर डे दिया हुआ है तो 365 से। थोड़ा हम लोग इसका कंसेप्ट समझेंगे। 12 इसलिए 12 से हम लोग भाग कर रहे हैं क्योंकि 12 महीना में एक वर्ष होता है। 365 से हम लोग दिन को इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि हमें ईयरली निकलना होता है, वार्षिक रूप से निकलना होता है। तो वही है, यहाँ पर भी सेम सवाल है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, एसआई का फॉर्मूला है टाइम इंटू रेट। तो टाइम है हमारा 73 डेज, 365 कर सकते हैं हम लोग। रेट है हमारा 8% और परसेंटेज जहां पर भी देखता है हमें 100 से भाग करना होता है। अब 73 से इसको 5 बार जाएगा, 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा, यानी कि 2 और 1 कितना, 2 1 2, 25 और 25, 25 और 5 125। तो इतना आया हम लोगों का रेट। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे एसआई। तो 16,250 का एसआई कितना होगा, 2/125% हम लोगों को ये निकालना होता है। तो इससे हम लोग काटेंगे तो 25 पंच 125, 25 छक्के 150,
25×125 और 0 हो गया। फिर 5 से इसको जाएंगे हम लोग 13 बार काटेंगे तो 13 दूने 26, यानी कि हम लोगों का आंसर हो गया, हम लोगों का आंसर हुआ यहाँ पर 260। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। और कन्वेंशन मेथड से अगर आप करना चाहते हो तो कन्वेंशन मेथड का फॉर्मूला होता है SI P इंटू टी इंटू R/100। P होगा 16,250, टाइम है 73, रेट है 8%। तो यहाँ पर आप 100 कर सकते हो, इसको 365 से भाग कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ डू यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो इस सवाल को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइंड SI ऑन 7300 रुपीज, 7300 रुपया का 12% दर से 5 जनवरी 2007 से लेकर 8 अप्रैल 2007 के बीच में, यानी कि इतने दिन में 7300 रुपया का 12% दर से कितना साधारण ब्याज होगा, वही निकालना है हम लोगों को। तो ये साधारण ब्याज निकालना है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम पीरियड है हमारा 5 जनवरी से 18 अप्रैल तक, और रेट है हमारा 12%। तो 5 जनवरी मतलब अब बचा जनवरी का 26 दिन, जनवरी फरवरी होगा यहाँ पर 28 दिन, मार्च हो गया 31 और 18 अप्रैल। तो अब हम लोग यहाँ पर जो फरवरी का मंथ है मैंने 28 लिया, 29 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2007 जो है 2007 हम लोगों का लीप ईयर नहीं है। तो 8 1 9, 9 8 17, 17 23 का 3, हाथ में रहा 2, 1 3 4, 2 6, 2 8, 8 2 10, यानी कि 103 दिन। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू रेट। तो टाइम है मेरा 103, ये दिन है इसलिए मुझे 365 से भाग करना पड़ता है, और ये रेट है, रेट दिया हुआ है 12% यानी कि 100 से। अब मुझे निकालना है 7300 रुपया का, 7300 रुपया का मुझे साधारण ब्याज निकालना है। तो 365 दिन मैं लिख सकता हूँ, ये 12/10 100 होगा यहाँ पर। तो ये 0 गया, 73 से इसको हम लोग 5 बार काटते हैं, 5 से इसको हम लोग करते हैं तो 5 दूने 10, 5 छके 30, 12 छके 72 का 12 20, 10 माला 6 को हम लोग 12 से गुना करेंगे। तो 12 छके 72 का 2, हाथ में रहा 7, 12 दूने 24, यानी कि हमारा आंसर हुआ 247.20 रुपया। ये हुआ 247.20 पैसे, ये हुआ हम लोगों का आंसर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जानते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट ए सम बिकम्स डबल इन 3 years। यहाँ पर बोला गया है कि कितने दर पर कोई धन 2 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। कितने दर पर कोई धन 2 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर रेट निकालना है, रेट निकालना है मुझे। और दिया क्या है मुझे, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अब अमाउंट जो है डबल होगा। अगर प्रिंसिपल को मैं x मानता हूँ तो अमाउंट होगा मेरा यहाँ पर 2x, क्योंकि डबल बोला है। टाइम दिया है मुझे 3 वर्ष। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल बाय यहाँ पर टाइम होगा। ओके, नहीं यहाँ पर होगा मेरा SI इंटू 100/P इंटू टी। तो SI कितना होगा, SI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है मेरा 2x, प्रिंसिपल है मेरा x। तो SI हो गया मेरा x, तो SI हो गया मेरा x, SI इंटू 100/P इंटू यहाँ पर होगा t। तो SI है मेरा x, 100 फॉर्मूला का ही है। अब प्रिंसिपल है मेरा x और मेरा टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, तो इसको जाएगा। अब यहाँ पर मुझे 100 को 3 से भाग करना होता है। तो 3 से कितना हो जाएगा इसको, 100 को 3 से हम लोग भाग करते हैं। मुझे भाग करना है इसको 3 से 3 बार जाएगा, 9 बार 3 से हम लोग इसको 3 बार करते हैं तो 9 आएगा, फिर 10, फिर 3 3 9, फिर 1, तो 33.1/3% होगा हमारा
आंसर। तो ये है नेक्स्ट सवाल। तो इस सवाल में बोला है ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5200 रुपीज इन 5 years। कुछ पैसे हैं जो 5 वर्ष में बढ़कर 5200 रुपये होता है और 5600 रुपये होता है 7 वर्ष में। तो मुझे निकालना है रेट। सवाल में फिर से पढ़ रहा हूँ। कोई धन है जो बढ़कर 5200 रुपया होता है 5 वर्ष में और 5600 रुपया होता है 7 वर्ष में। तो इसका दर निकालने के लिए बोला है। तो दर रेट निकालने के लिए बोला है। रेट का फॉर्मूला होता है हमारा SI इंटू 100/P इंटू T। तो इस टाइप के सवाल का हम लोग इस तरह से करते हैं। 5680 रुपया होता है हमारा 7 वर्ष में। तो यहाँ पर फिर 5200 रुपया हो जाता है 5 वर्ष में। ध्यान रखिए 5600 रुपये जो पूरा बड़ा हुआ होता है उसको ऊपर लिखते हैं और पहला वाला का हम लोग नीचे लिखते हैं। तो 5680 रुपया बढ़कर हुआ है 7 वर्ष में, 5200 रुपया बढ़ के हुआ है 5 वर्ष में। तो इसका हम लोग अंतर निकालेंगे। तो घटाएंगे तो 0 में 0, 8 में 0 गया 8, 6 में 2 गया 4। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 वर्ष। वर्ष को भी घटाएंगे तो 2 वर्ष में इतना होता है। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में होगा 480 का हम लोग 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 4 8। तो 1 वर्ष में होगा 240 रुपया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 5 वर्ष का कितना होगा, यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज है हमारा 240 रुपया। तो 5 वर्ष में कितना होगा? 5 वर्ष में होगा 240 गुना 5, यानी कि 1200 रुपया हमारा क्या हुआ साधारण ब्याज। तो ये 5200 रुपया है। 5200 रुपया जो है ये मेरा अमाउंट है। अगर मैं अमाउंट से 1200 रुपये घटाऊंगा, यानी कि जो मेरा ये SI है, तो मेरा बन जाता है 4000 रुपया। 4000 रुपये मेरा बन जाता है प्रिंसिपल। 4000 रुपये मेरा बन जाता है प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला प्रिंसिपल को। अब मुझे निकालने के लिए बोला है रेट। तो रेट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो रेट का फॉर्मूला में अब हम लोग इसको बिठाएंगे। तो SI कितना है? SI है मेरा 1200 रुपया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। SI है मेरा 1200 रुपया। ये फिर मेरा 100 फार्मूला का ही है। अब यहाँ पर है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है मेरा 4000 रुपया। 4000 प्रिंसिपल है। और मेरा जो टाइम है, टाइम मुझे दिया है। हम लोग टाइम 5 वर्ष से निकल रहे हैं। तो 5 लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने 5 के हिसाब से किया। अगर 7 वर्ष के हिसाब से करता तो फिर मुझे 7 लिखना पड़ता है यहाँ पर। और ये जो रेट है, जो SI वो भी ज्यादा आता है। तो अभी हम लोग 5 वर्ष से निकाल रहे हैं। तो 0 0 गया, ये 0 भी गया। 5 से इसको जाएगा 5 दूनी 10, 5 4 20, 4 से जाएगा इसको 6 बार। तो आंसर हुआ हम लोगों का 6%। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को करते हैं, बहुत ही आसान से। देखने में ये लंबा चौड़ा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में आपको समझाने का कोशिश किया है। तो आज के इस लेक्चर का यह अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा किस तरह के सवालों को मुझे अपने चैनल पर लाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।